हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिट 1 जो वेक्टर अलजेब्रा चल रही थी, टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए देखते हैं हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी करा चुके हैं। अब हमारा आगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे जैसे हमारे पास ये बना हुआ है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट। क्या है? रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट बना है जिसकी एक्सिस है एक्स एक्सिस बाई जेड, 3 एक्सिस हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ओरिजिनल बिंदु, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट ओ है। ठीक है, इस पॉइंट से पी पॉइंट तक जो हमारी जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो पोजीशन इसकी जा रही है यहाँ से, यानी कि बिंदु ओ से पी के बीच, ये हमारा क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे हम पोजीशन वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड है। जैसे कि आप यहां पर समझिए एग्जांपल के थ्रू, आर वेक्टर पी के कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं एक्स वाई और जेड। इसी प्रकार हमारे पास जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हो गए हमारे पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें इसमें बताएंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेट है, इनको हम एक यूनिट हमारी पूछते हैं, जैसे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, यानी कि इकाई सदिश बताइए। तो किस तरीके से निकालते हैं आर की? तो आर जो हमारे पास कैप होता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं आर वेक्टर बटे आर नोट। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारे पास पूछ लेता पोजीशन वेक्टर में। आप बताइए कि जो आर जो कोऑर्डिनेट है, यानी हमारे की जो आर पोजीशन वेक्टर है, इसका जो आर वेक्टर बटे आर मोड। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू ये दी है और आर मोड की वैल्यू निकालते हैं। आर मोड की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि हमने बताया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर कैप बराबर, ये वाली हमारी वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप बटे, ये वाली वैल्यू रखेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वाला हमारा पूछ लेता है यूनिट इकाई क्या होती है इसकी, यानी कि पोजीशन वेक्टर की यूनिट इकाई भी पूछ सकता है। ठीक है, यह रहा हमारा पोजीशन वेक्टर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आइए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह वेक्टर जो टू पोजीशंस वेक्टर के बीच डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट करता है, उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या दिया है? रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट है। हमारे पास रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट है। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट ये पूरा है। ठीक है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट है। ये हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है, यानी कि 0 है। यहाँ से हमारे पास बिंदु ए और बी, यानी ये दो लाइंस जाती है बिंदु ए से बी के बीच और बिंदु ओ से बी के बीच। ये क्या है? हमारी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि r1 है। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखेंगे यहाँ पर लिख लो यहाँ पर। ठीक है, इतने में आपको समझा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास बिंदु ओ से ए वेक्टर के बीच r डिस्प्लेसमेंट है और ओ से बी के बीच R2 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और हमारे ए बी के बीच है R, ए बी के बीच सॉरी ए वेक्टर बी बराबर क्या है? R। ठीक है, R। अब हम इसे सॉल्व करेंगे किस फार्मूला से? वो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन द्वारा मतलब जोड़ेंगे इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? लिख लो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है,
अब हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे R1 R और बराबर R2, यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R बराबर R2। ये हो जाती है हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस तरीके से जोड़ेंगे, हमारी पहली वैल्यू ये दो वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है, ये दो वैल्यू। अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? R बराबर हो जाएगा R2 माइनस के R1। अब ये वाली वैल्यू को पहले हम इसके कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे हमारे लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? R2 के R1 के कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। R1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x i कैप, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे x2 के x2 i कैप, y2 j कैप, z2 ठीक है, ठीक है। ये वाले मुझे निकालना है, ठीक है। आओ देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे। तो r बराबर x1 i कैप, r2 के कोऑर्डिनेट प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हम लगाएंगे r1 के कोऑर्डिनेट माइनस करके ये वाली वैल्यू, ठीक है। x i कैप x1 प्लस y1 j कैप प्लस z1 ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, मतलब यहाँ पे तक छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। ये हमारे क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि हमारे पास पूछ रहा है, बता रहा है कि वह यानी कि वह वेक्टर जो टू पोजीशन वेक्टर के बीच डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट करता है उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इसे हम और इसे लिख लो वेयर आर वेक्टर, इसे आर वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इस आर वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं। और ये रहा आपका आज का सेशन, और इसके स्क्रीनशॉट ले लो और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। यदि हमारा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर है आपको एग्जाम में 1.5 से 2 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।